9210844559 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को आप सेव करके रख लें और अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंडिया के जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें क्या कट ऑफ रहती है, किस तरीके से रहता है। बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं ये क्वेश्चन कि कितनी परसेंटेज पे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा हमारा, या 12th पास होनी चाहिए, या कुछ बच्चे तो ये भी पूछते हैं कि 10th पास में हो जाएगा क्या, या फिर वो ये पूछते हैं कि कितनी कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो कट ऑफ बताने बताने वाला हूँ मैं आपको प्रॉपर, और कितने मार्क्स में से सिलेक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली देखो, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं ना, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, जामिया हो गया, शांति निकेतन हो गया, या फिर चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, तो जितने भी टॉप कॉलेज हैं, जामिया हो गया, इन सब का जो प्रोसेस होता है वो ये रहता है। जामिया जो होता है आपका, वो बेसिकली सीयूटी में कनेक्टेड नहीं है, तो उसका अलग रहता है। ठीक है, और जितने जो दूसरे कॉलेज हैं जो सीयूटी में कनेक्टेड है, जैसे बीएचयू हो गया, कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, शांति निकेतन हो गया, चंडीगढ़ कॉलेज, ये जो सीयूटी में कनेक्टेड वाले कॉलेजेस हैं ना, तो इनके जो कट ऑफ इस तरीके से रहती है कि आपने 12th दी, ठीक है, तो 12th देने के बाद जो आपकी परसेंटेज आती है, अब परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट आपकी 50% होनी चाहिए। और जितने भी कॉलेजेस होते हैं ये सब आपसे 50% तो मांगती हैं कि 50% आपके पास हो एटलीस्ट, तब आप जो है अपना सीयूटी वगैरह दे सकते हो। उसके बाद आपका सीयूटी होता है, ठीक है, आपके 50% से ज़्यादा, मान के चलो आपके 60% हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 90 हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आपका होता है सीयूटी। तो सीयूटी आपको क्लियर करना पड़ता है, और सीयूटी में आपको बेसिकली जितने भी पासिंग मार्क्स हैं वो आपको हिट करने होते हैं। वो बेसिकली इन्होंने बताया ही नहीं है कि क्या पासिंग मार्क्स होते हैं, क्या होते हैं। तो आप बेसिकली आपका ये गोल होना चाहिए कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है अपना एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना है। ठीक है, यानी कि आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे पासिंग मार्क्स लाने हैं, आपका ये गोल होना चाहिए कि मुझे फुल मार्क्स को हिट करना है। ठीक है, आपका गोल होना चाहिए 95 98 तक। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर पासिंग मार्क्स क्या है, इसके अंदर पासिंग मार्क्स क्या है। ऐसे सीयूटी ने नहीं बताया कि क्या पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पासिंग मार्क्स का सोचना ही नहीं है यहाँ पे। मैं उनको यही बोलता हूँ, आपको ये सोचना है कि आपको 99% आपके लिए सोचो, आपके लिए पासिंग मार्क्स है 90%। ठीक है, आपको ये सोच के चलना है। पासिंग मार्क्स आपके 90% है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ोगे तो फिर उसी हिसाब से आप जो है अपने गोल को डिसाइड कर पाओगे। फिर आपने सीयूटी क्रैक किया, सीयूटी के बाद जो है आपका होता है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल की तैयारी आपको बहुत पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, साथ साथ में जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं हम सीयूटी के बाद प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे। तब आपको सिर्फ 1-2 महीने मिलते हैं और उसमें प्रैक्टिकल की तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो शुरू से ही जो है प्रैक्टिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। भले ही 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 1 घंटा तैयारी करो, पर करो, क्योंकि मसल मेमोरी डेवलप होती है, उसमें टाइम लगता है मसल मेमोरी डेवलप होने में। और जितना ज़्यादा आप टाइम लेके चलोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे और उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब होता है तो प्रैक्टिकल के अंदर हर कॉलेज के अंदर अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है, किसी के अंदर जामिया के अंदर जैसे थ्योरी के अंदर 30 मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल आपका 40 मार्क्स का होता है। स्टिल लाइफ 40 मार्क्स की होगी, या लाइफ स्टडी जो होती है फिगरेटिव वो 40 मार्क्स का हो गया, कॉम्पोजिशन 40 मार्क्स की होगी। उसी तरीके कॉलेज ऑफ आर्ट में भी थ्योरी नहीं होती है, अब थ्योरी आपकी सीयूटी में होगी। प्रैक्टिकल भी जो है जितने भी मार्क्स होते हैं उस हिसाब से डिवाइडेड होता है, कहीं में 100 नंबर है, कहीं में 50 नंबर है। इस तरीके से नंबर वाइज नंबर डिसाइड होता है। अब इसके अंदर आपको ये नहीं पूछना है कि मैं इतने नंबर में पास हो जाऊंगा या मैं उतने नंबर में पास हो जाऊंगा, वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर मान के चलो आपके 100 में से 100 नंबर है, तब भी श्योरिटी नहीं आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें मार्क्स तो आपको हाईएस्ट ही हिट करने हैं, इसमें पासिंग मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है आपको। ठीक है, जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो पासिंग मार्क्स के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको हर जगह हाईएस्ट मार्क्स के बारे में सोचना है। ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिमाग से निकाल दो पासिंग मार्क्स हैं क्या। ठीक है, चाहे वो आधे हैं चाहे जितने भी, आपको रैंकिंग हिट करनी है। मान के चलो 20 सीट्स हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, ठीक है, या किसी भी कॉलेज में 20 सीट्स आपकी हैं। अब उस 20 सीट के अंदर आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और वो एक सीट आपको रैंकिंग वाइज मिलेंगी। तो जिसका काम बहुत अच्छा होता है वो रैंक 1 में होता है, जिसका काम उससे थोड़ा कम अच्छा होता है वो रैंक 2 में होता है, या कई बार बेसिकली शुरू के जो टॉप 5 टॉप 10 बच्चे होते हैं उनका काम सिमिलर लेवल का होता है, लेकिन रैंकिंग फिर भी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो रैंक 1 2 3 ऐसे डिसाइड होता है, जिसका काम सबसे अच्छा वो सबसे ऊपर, उसके बाद फिर जो 10 के बाद की जो रैंक है, ठीक है, जिनके काम सबसे अच्छे हैं, यानी कि टॉप 20 सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर 1000 बच्चों ने दिया एग्ज़ाम, उसमें से टॉप 20 सिलेक्ट होंगे, तो वो टॉप 20 के लेवल का आपको काम निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकल निकालना पड़ेगा। इसीलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आप कॉलेज ऑफ आर्ट की तैयारी कर रहे हो
तो आपके एंट्रेंस प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी बेस पे इसलिए नहीं लेते क्योंकि थ्योरी बेस पे मार्क्स हर बच्चा हिट कर लेगा। मान के चलो 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 500 या 100 बच्चों ने जो है फुल मार्क्स हिट कर लिए। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको सिलेक्शन देना है, क्योंकि सबके फुल मार्क्स हैं। अब यहाँ पे काम आता है प्रैक्टिकल का काम, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका काम जितना ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आपका काम प्रोफेशनल और हायर प्रोफेशनल में भी जा सकता है। तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती, मार्क्स के अंदर लिमिट होती है कि 100 तो 100 से ऊपर नहीं होगा कोई भी, है ना। 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा। पर काम के अंदर आपका 102, 105 ऊपर ही ऊपर जाता है। आपका जितना काम ज़्यादा अच्छा होगा, काम जिसका दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसकी रैंकिंग और ज़्यादा हिट होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिला के आपकी रैंकिंग बनती है। आपकी परसेंटेज भी, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम सिर्फ मेरिट बेस पे लेते हैं, तो उसमें आपका सारा काउंट होता है। आपकी परसेंटेज भी देखी जाती है, आपका CUT का जो रिज़ल्ट आया वो भी देखा जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी देखा जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिकल की तैयारी आपको ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत बड़ा मेजर रोल आपका सिलेक्शन के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेजर रोल आपका प्ले करता है वो आपका। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आपकी स्किल वो पेपर पे दिखेगी कि आपने इतने टाइम तक इतनी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करी है। चाहे आपके पास लास्ट के अभी 2-3 महीने रह गए हैं भले एग्ज़ाम के, आपको 8-8 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 9-9, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत करो। उसी के लिए जो आप हमारी एंट्रेंस क्लासेस को अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट लेवल की आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल में, ताकि आप प्रैक्टिकल को बहुत हैवी लेवल पे इम्प्रूव कर सको। टेक्निक्स और मेथड्स आपको सभी जो सिखाई जाती हैं प्रोफेशनल होती हैं, ताकि वहाँ पे जब आप काम करो तो आपके काम में दिखे कि हाँ आपने प्रोफेशनली काम किया है। ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल बढ़ जाए। जैसे हमारे पिछले साल के स्टूडेंट्स के जो है एंट्रेंस क्रैक हुए हैं और उनके इंटरव्यूज़ भी आपके डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, आप जल्दी से जाओ और जाके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने की इस सपने को आप पूरा कर सकते हो कि इसमें रैंकिंग सिस्टम होता है सारा का सारा। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट करके आपकी रैंक डिसाइड करी जाएगी। तो जितने भी टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 40 स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं कॉलेज में, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तब आपको ये परेशान नहीं होना कि पासिंग मार्क्स क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है। आप अपना दिमाग अपने प्रैक्टिकल को इम्प्रूव करने में लगाओ और अपने थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने में लगाओ, तो वहीं से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रख लेना। इस तरह की और भी वीडियोज़ आगे आती रहेंगी ताकि आप और भी ज़्यादा इंप्रूव होते रहो।